मैं दीपक वर्मा आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन इंडिया केएसजे में। दोस्तों, मैंने कैक्टस की 2 वीडियो बना रखी है, फिर भी मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। मैंने कैक्टस के लिए जो मिट्टी होती है, मेन पॉइंट आता है मिट्टी किस तरह बनाएं। मिट्टी में मैंने क्या लिया है, गिट्टियाँ, जो बजरपुट को छान के जब निकलती है गिट्टी, वो गिट्टी ली है। और इसमें मैंने डाला है वर्मी कंपोस्ट, इसमें डाली है मैं नीम खली और थोड़ा सा कोकोपीट और थोड़ी सी बालू। नदी की जो रेत होती है, नदी नहर गंगा जी में जो निकलती है उसको हम बालू कहते हैं, वो डाली है। दोस्तों, अगर कैक्टस से आपने मिट्टी ढंग की बना दी, अच्छी बना दी, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, जरा सा भी, ऊपर गमले में डालो, नीचे से तुरंत निकल जाना चाहिए गमले के हॉल में होके, तो आपके कैक्टस बहुत अच्छे चलेंगे। अगर उसमें पानी रुका तो कैक्टस की जड़ें पानी को इतना नहीं सोख पाती और वो कैक्टस हमारा गलने लगता है। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी कैक्टस अलग अलग पॉट में लगाए थे, कुछ इस तरह से, इसमें से निकाल के। ये मेरा मदर प्लांट है, इस पे जब मैं लाया था तो वाइट कलर का फूल आया था, तब से अब तक इसने बच्चे ही बच्चे किए हैं, कभी कोई फूल नहीं दिया इसने। तो कुछ ना कुछ कमी है, कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह मैं नहीं दे पाया है इसको, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी पहले। ठीक है फ्रेंड। दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है कि हम लोग गमलों की सफाई क्यों करें। ये जो घास आपको दिख रही है, ये घास इस कैक्टस के साथ लगी हुई थी इस गमले में। इस गमले को मैंने जब पलटा तो कैक्टस की जड़ तो इतनी बड़ी है केवल, और इसकी जड़ें आप देख लीजिए, इसने पूरे गमले को बंद कर दिया। देखो, इसमें नीचे गमले की जो कटिंग है, वो ये वाली कटिंग, उसके ये डिज़ाइन भी आ गई है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, पूरे कट बन गए हैं। तो इस तरह से ये हमारे गमले को घेर लेती है जंगली जो घास होती है, इसीलिए इनको टाइम निकालता रहिए, वरना अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो जो पौधा पॉट में लगा हुआ होगा उसको ये ग्रोथ नहीं होने देंगी, अपनी जड़ें फैलाती रहेंगी, और हमारा जो पौधा, कुछ किसी का भी पौधा हो, जरूरी नहीं कैक्टस हो, कोई भी पौधा हो, उसको ये धीमे धीमे ख़त्म कर देंगी। उसको भोजन नहीं लेने देंगी। मिट्टी में जो भी आप भोजन या पानी या न्यूट्रिएंट वगैरह जो भी देंगे, खाद वगैरह, सबसे पहले ये उसको खींच लेंगी और ये अपनी जड़ों को इस तरह से फैलाती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड। अपने गमलों की सफाई इसीलिए करी जाती है कि ताकि ये जड़ें ना फैल पाएँ, इसको जड़ से ही निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड। अब आते हैं पॉइंट पर। इसमें हमने मिट्टी ले ली है और हम इसको इस तरह से अलग अलग करके, अब इसमें पूरे में ये मदर प्लांट इसका हम बीच में लगा देंगे, और जितने भी बेबी हैं इसके अभी साइडों में लगाएंगे, ताकि, और ये हमारा लोहे का एक तसला है जो नीचे से फूट गया है, इसको हमने फेंकने की बजाय इसमें यूज ले लिया। ये हमारे काफ़ी सालों तक हमारे साथ रहेगा। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ, और छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं, लगा के आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो तो 8-10 मिनट की हो जाएगी। इसको मैं निकालता हूँ, सारे पौधों को निकाल के फिर इसमें लगाता हूँ। रुद्र मेरे साथ में है। चलो ठीक है रुद्र, उसे निकालो। रुद्र ने इसको निकाल दिया है। अब इसको हम इस तरह से फोड़ लेंगे। रुद्र, कांटे लग जाते हैं, तो कांटे, बच्चों से इसको दूर रखना है, इसीलिए काफ़ी लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों के कांटे लग जाते हैं। इसका एक बेबी प्लांट है, बहुत छोटा सा, ये अलग हो गया है, इसको हम इस तरह से रख देंगे, तब भी ये ग्रो हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक छोटा गमला है हमारे पास, जैसे चाय का कप होता है, उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको अलग करता हूँ और लगा के आपको दिखाता हूँ। इसमें लगा दिया है, लेकिन समय बहुत लगा इसको लगाने में, और 2-4 कांटे लग चुके हैं जो शाम को निकलेंगे। अब फिर मैंने एक जुगाड़ अपनाई, सबसे अच्छी जुगाड़ रही वो, इससे इसको ऊपर से ऐसे बस हल्का सा पकड़ लिया और लगा दिया, कांटे भी नहीं लगे और ये भी सब लग गए। छोटे छोटे बेबी मैंने एक साइड में कर दिए हैं, और जो बड़े बड़े हैं उनको एक साइड कर दिया है। और इनमें अभी इतनी गैपिंग है, अगर ये और बेबी करेंगे, बच्चे होंगे इनके और छोटे छोटे, तो बहुत सी जगह है अभी, इधर भी ऊपर भी निकल सकते हैं, चारों तरफ निकल सकते हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं अलग किसी में लगाऊंगा, क्योंकि ये ज़्यादा ही छोटे हैं। तो ठीक है फ्रेंड, इसको हम अब एक जगह रख देंगे और वहाँ लगाएंगे इसमें पानी, अभी पानी नहीं लगाएंगे। चलिए हम इसको वहीं कोने में, उस जगह, देखो कबूतर पानी पी रहा है, उस कोने में हम इसको लगाएंगे, ताकि जब कुंडी भरती है तो कभी कभी पानी थोड़ा बहुत आ जाता है, और इसमें पानी हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, तभी शायद फ्लावर आएंगे इस पर। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसको बाहर रखते हैं, फिर लगाते हैं पानी।
इसको हमने यहाँ पर रख दिया है ला करके, और इसमें लगा देंगे पानी। पहली बार में तो हमको भरपूर पानी लगाना है इस तरह से। ये हमारा 9 बजिया है, 9 o'clock, इसमें भी लगा देंगे चलते लगे हाथों। इसमें भी लगा देंगे। दोस्तों जब से मैंने इनको इस गिट्टी में लगाया है तब से इनकी ग्रोथ देखो, न्यू ग्रोथ निकल के आ रही है। बहुत अच्छे चल रहे हैं ये। तब से ये मिट्टी में थे पहले, फिर मैंने इनको गिट्टी में लगाया। देखो ये मिट्टी में इसकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही। इसमें घास भी है, शायद इसको गमले लगे, इसको भी खोल के देखना है। हमने इसको इसमें पानी लगा दिया है भरपूर। तो फ्रेंड बताना आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो कैक्टस के ऊपर कैसा लगा, और इसके लिए फ्लावरिंग के लिए क्या करना है मैं वो भी अगली वीडियो में किसी न किसी में आप लोगों को बताऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।